बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो स्टडी विद ईमान। माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 का लेक्चर नंबर 16 है यहाँ पर प्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे चले हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज द कंबाइनिंग इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव एन आउटपुट। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ इनपुट्स जो है ना वो उनको कंबाइन करके, ठीक है, और तो उससे क्या होता है कि या फिर जो है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके, ठीक है, तो हम लोग एक आउटपुट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैं कह रही हूँ कि कुछ लेबर, कुछ मटेरियल, ठीक है ना, और जो है ना मतलब सारी जो है ना वो इनपुट्स हो गई, ठीक है, कैपिटल जो हो गया वो इनपुट्स हो गई, ठीक है। और फिर जब उनको कंबाइन करके, ठीक है, वो जब लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, उस मटेरियल को दूसरी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या वो क्रिएट करते हैं, आउटपुट क्रिएट करते हैं। आउटपुट कैसे क्रिएट करते हैं? ज़ाहिर बात है, जब वो ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, समझने एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, फिर उसको वो सेल करते हैं, देन उनके पास जो है वो आउटपुट आ जाती है इनकम की सूरत में। कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स, अब इनपुट्स की कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं? लेबर, मटेरियल्स, कैपिटल, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर सबको समझाया। ये कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इनको कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट द हाईएस्ट आउटपुट दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फॉर एवरी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि जो है ना हम एक तो हमें ये भी पता था कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो कल की क्या थी, आज की क्या है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है ना प्रोडक्शन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। आउटपुट जो है ना वो हाईएस्ट फर्म जो है ना वो हाईएस्ट आउटपुट जो है वो लेने के लिए क्या करती है कि इनपुट्स को कंबाइन करके एक ऐसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जिसको सेल करने के बाद जो है आउटपुट उनको हासिल होती है। शोज व्हाट इज़ टेक्निकली फिजिबल व्हेन द फर्म ऑपरेट्स एफिशिएंटली। और टेक्निकली जो है ना इसको ये भी फिजिबल इस तरह से होती है कि जो फर्म है ना वो उसको एफिशिएंटली ऑपरेट करे, ठीक है। द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर टू इनपुट्स, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन के दो इनपुट्स होते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू एफ के एल। मतलब ये कि यहाँ पे क्यू जो है ना वो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट, और के जो है वो कैपिटल में आती है, और एल है ना वो लेबर के लिए आती है। तो क्यू इज इक्वल टू एफ के एल, यानी फैक्टर्स भी हम ये कह सकते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन हम जो है ना वो लिखेंगे के एल, यानी कि कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय लेबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोकॉन्ट्स। आइसोकॉन्ट्स क्या होते हैं? एजम्पशंस यहाँ पे कुछ दी हुई है, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर हैज़ टू इनपुट्स, ठीक है, इसकी दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, लेबर और कैपिटल को, ठीक है, इसकी इनपुट्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? फॉर एनी लेवल ऑफ के, ठीक है, अगर कोई भी लेवल होता है कैपिटल का, ठीक है, आउटपुट इंक्रीजेज विद मोर एल। तो अगर जो है ना वो किसी भी लेवल पे जो यानी कैपिटल के किसी भी लेवल पे आउटपुट जो है ना वो लेबर से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और अगर लेवल आ जाता है लेबर का तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होती है कैपिटल से ज़्यादा। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, ठीक है ना। अब जो इनपुट की जो है ना दोनों बेशुमार जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना वो क्या करते हैं? सेम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आइसोकर्व्स क्या होती है? ये कर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि तमाम की तमाम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना इनपुट्स के, ठीक है, तो उनसे जो भी जो है वो सेम आउटपुट जो निकल रही होती है, प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? आइसोकर्व्स यानी कर्व होती है, ठीक है, कर्व से बताया जाता है कि क्या जो है ना वो कितनी इनपुट्स यूज़ कर रही थी तो आउटपुट आ गई है, ठीक है। तो लेबर इनपुट्स देखें यहाँ पे दिखाई हुई है, कैपिटल इनपुट 1 टू ये तकरीबन 5 तक दिखाई हुई है, ठीक है। फिर 20, 40, 55, 65, 75 का जो है यहाँ पे, यानी ऊपर एक साइड पे ये वाला लिखा हुआ है नंबर और एक तरफ जो है ना ये वाला लिखा हुआ है, यानी लेबर इनपुट की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि 20 से लेके जो 75 तक जो है ना इस साइड पे लिखा हुआ है, और दूसरा जो है वो ऊपर हॉरिजॉन्टल साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है ना वर्टिकल साइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल सेम तरह की वैल्यूज़ लगाई हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो जैसे कि यहाँ पे कुछ आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, यहाँ बताया हुआ है कि देखें जो 90 या 75 है, ठीक है, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये 75, 90 जो है ये मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या चीज़ आ रही है ज़्यादातर? जो 75, 55, 55, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ना वो लेबर इनपुट के बारे में कुछ बता रही हैं, किस ना किस चीज़ है। प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल इनपुट्स के जो है ना वो प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, जैसे जो हमने बात की थी लेबर और कैपिटल की।
उसमें क्या है, एक तो बताया हुआ कैपिटल पर ईयर और लेबर पर ईयर, ठीक है। आइसोकॉर्ड ये जो है डायग्राम है, आइसोकॉर्ड मैप। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो है ना उसको 1 से 1 के साथ मैच किया जा रहा है, ठीक है। फिर 1 से 2 के साथ, 3 के साथ। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड लेवल पे देखें, हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि यहाँ पे जो है ना वो थर्ड लेवल पे 3 पे जो है ना एक बन रहा है, ठीक है। एक 5th पे बन रहा है और एक जो है ना वो 1st पे बन रहा था। फिर 3 पे जाके जो है ना वो लाइन लगाई यहाँ पर 3 तक। देन उसके बाद 5 जो है वो हमारे पास, हमने 5 पे लगाई। अब जो 3 है ना, 3 से जो है ना वो 3 मैच कर रही है, ठीक है। आपको पता है थर्ड वाली जो है ना वो थर्ड पे मैच कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट वाली जो है वो किसके साथ मैच कर रही थी, हाँ हम यहाँ देखते हैं 55 और 75 के साथ मैच कर रही थी। तो जो है ना इट मीन्स के 3 और 5 जो है ना वो दोनों की तरफ जो है ना समझने जा रही थी। तो लेकिन ये कि जब मैच इसमें थर्ड लेवल पे ही ये जो है ना वो मैच कर रही थी 55, 75, 90, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 जल्द वाला जो है ना वो किस 5th वाला जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 90 पे। तो ये जो है ना इस तरह से ऐसे करना है, फिर इस तरह से इनको जो है ना वो करके। और Q1 उन्होंने बताया हुआ है कि Q1, Q2, Q3, ठीक है। Q1 में हमारे पास 55 आया हुआ है, ठीक है। 55 एक तरफ आया हुआ है, एक तरफ जो है वो Q2 में 75 और Q3 में 90 ज़्यादातर आया हुआ है, ठीक है। ये आइसोकरेंट मैप जो है ना वो उन्होंने शो किया है। इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आइसोकरेंट एम्फसाइज हाउ डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अब जो आइसोकरेंट क्या का मत क्यों ये किया जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से जो डिफरेंट इनपुट को कंबाइन करके, ठीक है ना, उनको इस्तेमाल करके किस तरह से जो एक जैसी आउटपुट निकाली जा सकती है। दिस इंफॉर्मेशन अलाउज द प्रोड्यूसर टू रिस्पॉन्ड एफिशिएंटली टू चेंजेस इन द मार्केट्स फॉर इनपुट्स, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, एक तो ये प्रोड्यूसर की ये भी हेल्प करती है कि इसमें जो है ना वो एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अगर मार्केट में किसी किस्म की जो इनपुट के लिए तब्दीली आती है, ठीक है, तो वो किस तरह से जो है उस पर एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। द शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच क्वांटिटीज ऑफ वन और मोर प्रोडक्शन फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अब जो शॉर्ट रन में ये होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्वांटिटी हो सकती है की हो प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन जो है ना वो फैक्टर्स हैं वो तब्दील नहीं हो सकते। ये जो इनपुट्स होती हैं इनको फिक्स्ड इनपुट्स कहते हैं। जो लॉन्ग रन इज द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू मेक ऑल प्रोडक्शन इनपुट्स वेरिएबल। तो जो लॉन्ग रन होता है ना, इसमें यह होता है कि पूरी तरह से जो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें ज़रूरत होती है कि कितनी जो है वो प्रोडक्शन की गई है, फिर उसको जो है ना यानी इनपुट्स की कितनी ज़्यादा उनसे प्रोडक्शन की गई है, उन सब चीज़ों के बारे में जो वो लिखना भी होता है। प्रोडक्शन में जो वन वेरिएबल इनपुट, ठीक है ना। अब यहाँ पे वन वेरिएबल इनपुट प्रोडक्शन यानी लेबर के बारे में खाली बात हो रही है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ लेबर बताई हुई, अमाउंट ऑफ कैपिटल, टोटल आउटपुट बताई हुई है, फिर एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह से फाइंड करनी है, देखें अमाउंट ऑफ कैपिटल तो सब चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। टोटल आउटपुट बताई हुई है हमें। तो इसमें क्या है कि एवरेज प्रोडक्ट हमने किस तरह से फाइंड करनी है, कि इसमें आप देखें फार्मूला, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। विद एडिशनल वर्कर आउटपुट क्यू इंक्रीजेस रीचेज अ मैक्सिमम देन इट डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर जो है वर्कर्स की एडिशनल होती है तो आउटपुट तो इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी मैक्स तकरीबन जो है वो बढ़ जाएगी, पहुंच जाएगी तकरीबन तक, लेकिन फिर क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसलिए इसकी क्या वजह होती है कि क्यों डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। वो ये है कि वर्कर्स की आउटपुट तो जब इंक्रीज़ हो जाएगी, आउटपुट तो हो जाएगी, लेकिन जब वर्कर्स एडिशन होंगे उनको और जो एडिशन, तो फिर क्या क्या होगा, वेज रेट भी ज़्यादा होगा। वेज रेट किस तरह से, वेज रेट ज़्यादा नहीं होगा कि वर्कर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसमें जो है ना वो वर्कर्स की एडिशन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इसमें इंक्रीज डिक्रीज भी आ सकता है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फिर एक बार तो ये इंक्रीज़ भी होगी और दूसरी बार जो है वो डिक्रीज़ भी होगी। तो यहाँ पे बताया हुआ एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी आगे आती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट तो आ गई, लेकिन उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट भी आती है। मार्जिनल प्रोडक्ट में किस तरह से क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और आउटपुट ऑफ द एडिशनल वर्कर इंक्रीजेज रैपिडली इनिशियली एंड देन डिक्रीजेज एंड बिकम्स नेगेटिव। और मार्जिनल प्रोडक्ट है ना लेबर की, ठीक है,
और जो आउटपुट है ठीक है एडिशनल वर्कर की, ठीक है ना, कि जो एडिशनल वर्कर ने आउटपुट दिया है, तो ये है कि तेज़ी से अगर ये इंक्रीज़ होती है ना आउटपुट, तो क्या होता है डिक्रीज़ भी इस तरह से होती है, और जो है वो नेगेटिव वे पे भी जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ना नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगे हमारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ किया आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट, ठीक है, लेबर की इनपुट बताई हुई है। अब देखें यहाँ पर बात की हुई है एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करने की, ठीक है ना। तो हम लोगों को आउटपुट या 10 है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ लेबर क्या है 1 है, ठीक है। जब हम लोग इसकी एवरेज के समझने के फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो 10 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ना सेकेंड आउटपुट दी हुई है, ठीक है, वो ये है कि 30 दी हुई है, ठीक है। तो 2 दी हुई है, जब हम 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 60 दी हुई है और 3 दी हुई है। 60 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 20 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 to the 6 और 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ना एवरेजेस फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हम अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल MPL इक्वल टू डेल आउटपुट डिवाइड बाई चेंज, यानी कि चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई लेबर इनपुट की बात आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है चेंज आउटपुट और लेबर इनपुट, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 30 यहाँ पे 10 है ना, ठीक है। 30 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 10 को, ठीक है, हमारे पास 20 आ जाएगा। देन हम उसके बाद जो है ना वो ले लेते हैं 60। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है ना, उसको हमने पिछली वैल्यू से जब हम माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 60 में से। अगर हम 30 को माइनस करते हैं हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 80 है, 80 में से जब हम माइनस करेंगे 60 को हमारे पास 20 आ जाएगा। 95 में से हम जब 80 को माइनस करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना वो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है फाइंड होती है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट पर मंथ 112, ठीक है, एंड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दी हुई है MP इक्वल टू, अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादातर आई है 22 बार जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारे पास, जब वो 20 आई है, देखें आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एवरेज प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी 2 मरतबा 20 आई है, ठीक है। तो ये देखें इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 10 की 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, लेबर पर मंथ ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो टोटल प्रोडक्ट की लाइन, ठीक है, यहाँ पे आई हुई है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो नंबर 1 है ना, यानी ज़ीरो पॉइंट जो है, ठीक है ना, उससे क्या है कि लेके जा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। इतना मतलब इतनी स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी लाइन जो है वो लेटी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो ना वो 1 नंबर था, 1 नंबर पे हमारे पास देखे ना 10 आ गया था, ठीक है। 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे जब हम चले गए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से लेके 4 तक भी 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो है ना 3 पॉइंट्स बने हैं, ठीक है इसके। तो इसमें एक पॉइंट A B और C बना है, ठीक है। नहीं 20 से हम लोगों ने देखा ना कि 20 जो है ना वो दो चीज़ों पे आ रहा है। तो ये मार्जिनल जो स्लोप ऑफ टेंजेंट A है ना वो मार्जिनल प्रोडक्ट 20 है, ठीक है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहा था हमने। और जो B स्लोप ऑफ O भी आता था वो जो है ना वो एवरेज प्रोडक्ट के लिए, और जो C था स्लोप ऑफ OC वो दोनों के लिए था, ठीक है, O से OC, ठीक है ना। तो जो इनके मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों के लिए थे, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बताया गया, और आगे जो है ना वो D जो है ना उसको उस लाइन को बताया गया टोटल प्रोडक्ट लाइन है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट पर मंथ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखें, अगर जो है ना लेफ्ट ऑफ E की बात करें ना, तो अगर जो है ना MP जो है वो ग्रेटर दैन AP है, अगर MP जो है वो AP से यानी एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो एवरेज प्रोडक्ट है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर जो ना वो MP जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से समझने लॉस पे है, यानी कि नीचे है ना, लेस है, तो वो क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और MP अगर इक्वल है एवरेज प्रोडक्ट के और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो MP के, तो वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे 10 20 30 है वैल्यूज़ दी हुई है। लेबर पर मंथ एवरेज प्रोडक्ट बताई हुई है। अब क्या आपको बताया था 3 नंबर था और जो 4 नंबर था, ठीक है ना, उनके ऊपर जो है ना वो एक जैसी दो एवरेज प्रोडक्ट का 20 भी आ रहा था, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट का भी आ रहा था। अब देखो 30 नंबर जो था ना हमारे पास, ये देखें आप ना देख सकते हैं
जो 30 नंबर था ना हमारे पास, उसके ऊपर एक जगह पे मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा था 20, ठीक है। और तो अब हमने उसको क्या किया, यहाँ पे इधर से इस तरह से ग्राफ बना लिया 30 पे, ठीक है, 3 नंबर का, 3rd नंबर का। ये तो हो गया हमारे पास 3rd नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा था यहाँ पर 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना वो भी 20 आ रहा है, 20 की स्लोप लाइन पे जो है ना वो उसको लिखा जाएगा, यानी 20 नंबर पे। तो इसलिए जो है ना वो इसकी लाइन जो है वो 20 तक जो है ना वो ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पे सारा जो है ना वो मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, लेबर पर मंथ, ठीक है, वो यहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है, 9 तक जो है वो लेबर पर मंथ के बारे में बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो जा रही है तो ठीक है। तो ये चलें, आप यही डायग्राम बताइए, नीचे ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसकी, इसको तो और ज़्यादा समझ के अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैन एम पी इज इक्वल टू 0, टी पी एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अगर आपका जो एम पी है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। जब आपका एम पी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर दैन ए पी होगा, एवरेज प्रोडक्ट के ग्रेटर होगा तो वो इंक्रीज़ होगी, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेस होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो वो डिक्रीज़ होगी। और अगर एम पी जो है वो इक्वल होता है ए पी के तो वो मैक्सिमम होगी। ए पी यानी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑन ट्रांसफर प्रोडक्ट लाइन बी एंड पी, ठीक है ना। अब देखें जो स्लोप लाइन है ना, लाइन का जो स्लोप है, ठीक है ना, वो ओरिजिन से जो है वो टोटल प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट में। और मार्जिनल प्रोडक्ट है स्लोप ऑफ अटेंजेंट टू एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पे जाता है टोटल प्रोडक्ट लाइंस की, जैसे कि ए और सी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये वही चीज़ें बताएंगे जो मैंने ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी रीड कर दी हैं। उसके बाद एज ए यूज़ ऑफ एन इनपुट इंक्रीज इन इक्वल इंक्रीमेंट्स, ठीक है ना, कि अगर जैसे कि आपको आप जो है ना वो इनपुट का इस्तेमाल करते हैं मज़ीद जो इक्वल इंक्रीमेंट्स थी ना उनको इक्वल जो है ना वो करने में, यानी कि बढ़ाने में, उसको इंक्रीज़ करने में अपनी इनपुट का। पॉइंट विल बी रीच्ड एट विच द रिजल्टिंग एडिशन टू आउटपुट डिक्रीज। तो क्या होगा कि अगर आप जो है ना वो इक्वल करने में जो है वो मज़ीद चीज़ों को इनपुट का जो है ना वो इजाफा करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट है ना रिजल्ट में ये होगा कि आपके आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन कर जाएगी। वैन द लेबर इनपुट इज स्मॉल, जब लेबर की इनपुट जो है वो स्मॉल होगी तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो इंक्रीज़ होगी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। जाहिर बात है अगर कम लेबर होगी लेकिन एफिशिएंटली वर्क किया जा रहा होगा तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। और जब अगर लेबर की इनपुट ज़्यादा लार्ज होगी, ठीक है ना, यानी ज़्यादा तादाद में होगी, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है इनएफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के बारे में बताया हुआ कि मार्जिनल रिटर्न्स कब होते हैं। कैन बी यूज फॉर लॉन्ग रन डिसीजन टू एवेलुएट द ट्रेड ऑफ डिफरेंट प्लांट कॉन्फ़िगरेशंस। अब जो ये है ना ये चीज़, ये जो मार्जिनल रिटर्न्स का जो लॉ है यहाँ पे बताया गया वो ये है कि इसमें जो है ना वो लॉन्ग रन डिसीजन इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनकी जो समझने कि जो लॉन्ग रन डिसीजन लेने होते हैं ना उसमें ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, ताकि जो है ना वो ट्रेड ऑफ को इवेल्यूएट किया जा सके डिफरेंट प्लांट कॉन्फ़िगरेशन की। एज्यूम द क्वालिटी ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज कांस्टेंट। एक का आप ये फर्स्ट करें कि जो वेरिएबल की क्वालिटी है ना, यानी जो खूबी है, ठीक है, वेरिएबल इनपुट की वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट नोट नेसेसरी नेगेटिव वन, ठीक है। आप जो है ना वो मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ना वो डिक्लाइन करिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो नेगेटिव वन पे ही जो है ना वो डिक्लाइन करिए। आई थिंक मतलब कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी को भी आप रिज्यूम करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ आउटपुट पर टाइम पीरियड, ठीक है, और यहाँ पे लेबर टाइम पर टाइम पीरियड, ये लेबर की वैल्यू दी है, ये आउटपुट की दी है 50, ठीक है, और ये लेबर पर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ज़रा 0 to 10 लेबर की बात हो रही है, ठीक है, ये है ये पार्ट, ठीक है। तो 50 से जो है ना वो समझ यहाँ 6 तक जा रहा है, ठीक है, फिर 50 से आगे जो है वो 7 तक, और सबसे जो अबव के सी पॉइंट है, ठीक है, वो 8 तक जा रहा है। ये O1 O2 और O3 आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर इनपुट। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंजम्पशन कैन इंक्रीज ओनली इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। जाहिर बात है कि अगर आप ये जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, अब वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है ना कि जो लोग हैं वो इन चीज़ प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद ख़रीद रहे हैं, ठीक है, इनकी कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स बताएंगे। स्टॉक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी डेवलप कंट्रीज, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैंने देखा, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई लेंथी पेपर नहीं होता इसका। तो ये है कि आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा इनको, ये कुछ बताएंगे चीज़ें फ्रांस, जर्मनी, जापान, किंगडम के बारे में। उसके बाद ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी आ गया। यूएस प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रोइंग एट अ स्लोअर रेट दैन अदर कंट्रीज। अब क्या हो रहा है देखें, आपको दिखाया भी जा रहा है इसके अंदर कि जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन इसका जो रेट है ना ग्रो करने का वो स्लो है, ठीक है, दूसरे ममालिक के मुकाबले में, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन डेवलप कंट्रीज हैज़ बीन डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीजिंग। तो क्या होगा कि इस जो प्रोडक्टिविटी है ना, ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ की वो डिक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है ना। यानी क्या है, लास्ट पे जब 1987 से 1997 की बात आई तो यहाँ पे जो लार्ज कंट्रीज है ना, पहले तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा थी लेकिन बाद में जो है ना वो उनकी ग्रोथ डिक्रीज़ हो रही है। एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो डाउन, यहाँ पे जो है ना वो एक्सप्लेनेशन बताई हैं प्रोडक्टिविटी के लिए जो कि स्लो डाउन होती हैं, ठीक है, ये क्यों स्लो डाउन होती है, ठीक है, रीज़न बताया हुआ कि क्यों स्लो है। ग्रोथ इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि कैपिटल स्टॉक की जो है ना वो ग्रोथ होती है, तो इससे पता चलता है कि इससे जो है ना वो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ग्रो होती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है, स्टॉक कैपिटल जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन इन द यूएस वाज लोअर दैन अदर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज द अदर्स वर रीबिल्डिंग आफ्टर WWII। अब जो रेट ऑफ कैपिटल है ना यूएस में, ठीक है, वो क्या इनके वजह कम था डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में, ठीक है ना, क्योंकि जो दूसरे लोग थे ना वो रीबिल्ड कर रहे थे इसके बाद। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेट हो गए। इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बस ये हमारा लेसन जो है वो कम्प्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह